हेलो व्यूअर्स, तो स्वागत है मेरी वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। हम लोग कर रहे थे कंप्लीट मेडिवल हिस्ट्री फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है मुगल्स। और हम लोग पहले ही 9 पार्ट्स निपटा चुके हैं मुगल्स के, और आज ये 10वां पार्ट है। और ये जो जो पार्ट्स हैं वो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो वहाँ पर जाकर विजिट कर लीजिए। और साथ ही साथ एंशियंट हिस्ट्री भी अपलोड हो चुकी है पूरी, तो वहाँ से आप लोग इंट्रोड्यूस कर मतलब देख लीजिए। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। आज के वीडियो में हम लोग पेंटिंग्स के बारे में जानेंगे, मुगल टाइम पीरियड की। तो मुगल थे, उन्होंने नए थीम्स अप इंट्रोड्यूस करवाए थे अपनी पेंटिंग्स वगैरह में। तो जैसे कि कोर्ट के सीन हुए, यानी कि अपने दरबार में एक राजा बैठ रहा है, उसके साथ मंत्री हैं। मंत्री कैसे बैठते हैं, कैसे खड़े होते हैं, तो जो कोर्ट की पोजीशन थी उनके बारे में ये थीम ऐड कर दिया। और कौन कौन से थीम थे, बैटल सीन्स थे, यानी कि बस वही तलवार लेके भाग रहे होंगे, दो चार घोड़ों के ऊपर बैठे होंगे और दो चार आदमी आगे पीछे भाग रहे होंगे। तो यानी कि युद्धों के सीन दिखाए गए। और बात की जाए इन इन चित्रकलाओं में, ये सब तो ऐड किए गए। और दो नए और नए कलर भी ऐड किए गए, जैसे कि मोर नीला, यानी कि बिल्कुल चटक, जैसे कि मोर का रंग होता है नीला वैसा, और भारतीय लाल रंग जोड़ा गया। और दूसरा इम्पोर्टेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो ये बनता है कि जो दसवंत और बसावंत थे, ये दोनों के दोनों फेमस पेंटर थे, किसके? अकबर के कोर्ट के। और तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो मुगल एम्पायर है, इसमें पेंटिंग्स पीक पर पहुंच जाएंगी जहांगीर के टाइम पीरियड पे। भैया उसे पेंटिंग्स बनवाना बहुत ज़्यादा पसंद था, किसे? जहांगीर को। पर हम लोग बात करें, शाहजहाँ को भी थोड़ा बहुत पसंद होगा, पर वो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देगा। उनका ध्यान होगा आर्किटेक्चर में। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि भैया पेंटिंग किसके टाइम पीरियड पे एकदम पीक पे पहुंच गई थी मुगल एम्पायर में, तो आप लोग सीधे सीधा आंसर दे देना जहांगीर, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। अब एक इम्पोर्टेंट आ जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है कि आपसे पेंटर्स के बारे में पूछ दिया जाता है। यानी कि कौन सा राज दरबारी, कौन से राजा के अंदर में कौन कौन से फेमस पेंटर थे। तो ये बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो हम लोग फेमस पेंटर याद कर लेते हैं। हुमायूं के जो फेमस पेंटर थे हुमायूं के दरबार के, वो थे मीर सैयद अली और अब्दुस समाद। और हम लोग बात करें कि अकबर की, तो अकबर के टाइम पीरियड पे भी अब्दुल समाद जिंदा थे, और खुसरो कुली थे। बसवन और दसंत के बारे में तो हमने अभी हाल बात की थी। और कौन थे? फारूक बेग थे और जमशेद थे। और जहांगीर के टाइम पीरियड के जो फेमस पेंटर हैं वो कौन है? बिशन दास, अब्दुल हसन, उस्ताद मंसूर। तो ये इनकी खासियत थी, एनिमल पेंटिंग बनाते थे। तो इम्पोर्टेंट पार्ट तो हमने निपटा लिया अपना। तो अभी तक हम लोगों ने पेंटिंग वगैरह तो पढ़ ली है। अब मुगल पीरियड के अंदर अब हम लोग बात करेंगे लिटरेचर के बारे में। तो लिटरेचर कैसे कैसे क्या सीन था लिटरेचर और साहित्य का, उसके बारे में बात करेंगे। यानी कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पर्शियन और संस्कृत के बारे में। तो पर्शिया तो उन्हीं की लैंग्वेज थी, और संस्कृत इंडिया में बोली जाती थी। मतलब बोली नहीं, काम चलता था, जैसे वेद पुराण हमारे संस्कृत में लिखे थे, तो इंडिया की लैंग्वेज थी एक तरीके से। और दूसरी जो रीजनल लैंग्वेज है, पाली हुई, प्राकृत हुई, तो और बाकी जो लैंग्वेजेस हुई, तो उनका जो रीजनल लैंग्वेजेस थी उनका डेवलपमेंट हुआ मुगल पीरियड के दौरान। और दूसरी ये चीज़ थी कि पर्शिया को क्या बना दी गई, एक लैंग्वेज, एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज बना दिया गया। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का कोई काम होना हो तो उसमें क्या होता है, पर्शियन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है मुगल एम्पायर के अंदर। और हम लोग बात करें जैसे कि आज के समय पर अगर आपको कोड वगैरह का कुछ काम करवाना है तो हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, तो वैसे ही वहाँ पे क्या चल रहा था, पर्शियन लैंग्वेज चल रही थी। और हम लोग बात करें कि ऑफिशियल लैंग्वेज किसने बनवाया था पर्शियन को? अकबर ने बनवाया था। और हम लोग बात करें कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है, इनकी साहित्य का क्या है कि इस दौरान जो हमारी मुगल एम्पायर के समय पर उर्दू एक कॉमन लैंग्वेज बन के निकल के आई। जैसे कि आज के समय पर अलग अलग इंडिया के अलग अलग लोग क्या बोलते हैं कि चाहे कोई भी हो, थोड़ी बहुत हिंदी हर कोई जानता है, चाहे साउथ का हो, चाहे मुंबई मुंबई वगैरह का हो, या फिर कहीं का भी हो, थोड़ी बहुत तो हिंदी जानता है। ये सभी हर कोई थोड़ी बहुत तो हिंदी जानता ही जानता है। तो फिर हमें ये देखने को मिलता है उस समय पर कॉमन लैंग्वेज क्या बन गई थी, उर्दू बन गई थी। और हम लोग बात करें कि जो बाबर था उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम तुझके बाबरी था, और इम्पोर्टेंट ये है कि वो कौन सी भाषा में थी, तुर्की भाषा में लिखी थी। कौन सी भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में। और उसकी जो ऑटोबायोग्राफी है, इसने अपने बारे में तो लिखा ही लिखा, और इवन कि यहाँ के पेड़ पौधों के बारे में भी लिखा है, इंडिया के यहाँ पे कैसे कैसे पेड़ पाए जाते हैं, कैसे कैसे जीव पाए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में उसने डिटेल बहुत अच्छी तरीके से दी। और बाबर नामा जो कि इनकी किताब थी, तो
जो तुझके बाबरी थी इसका ट्रांसलेशन किसने लिखा? पर्शियन में। अभी तक तुर्की में लिखा था, पर्शियन में किसने किया? अब्दुल रहीम खान ने इसका ट्रांसलेशन किया किसमें? पर्शियन में, बाबरनामा का या फिर तुझके बाबरी का। और हम लोग बात करें कि अब जो अबुल फजल थे उसने अकबरनामा लिखी, यानी कि अकबर का जो इतिहास था पूरा पूरा इतिहास उसने किसने? अबुल फजल ने लिख दिया। और आईन अकबरी जो कि इनका अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन था, वो कैसे कैसे वर्क करता है, कैसे कैसे काम करता है, तो उसके उन्होंने आईन अकबरी भी लिखी थी किसने? अबुल फजल ने लिखी थी। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया हो। अब हम लोगों ने अकबर के बारे में बात कर ली, बाबर के बारे में बात कर ली, और हुमायूं की बहन ने उनके बारे में हुमायूंनामा भी लिखी थी, और उनके बारे में इसमें लिखा नहीं, मैं आपको बता दे रहा ओरली। और हम लोग बात करेंगे जो जहांगीर थे, इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी यानी कि अपने हाथों से अपनी जीवनी के बारे में लिखा, तो उसका नाम क्या रखा गया? तुझके जहांगीरी रखा। और दूसरी बात ये है कि जो इनके दूसरे व्यक्ति हैं जो कि क्या नाम है इनका? मुतमिद खान। तो मुतमिद खान ने जो जहांगीर हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी यानी कि उनकी बायोग्राफी लिखी है, जीवन लेखनी लिखी है, जिसका नाम क्या है? इकबाल नामाए जहांगीर। इन्होंने किताब लिखी है। और शाहजहाँ की बायोग्राफी लिखी है दो लोगों ने। और इनकी हम लोग बात करें, इनकी बायोग्राफी का नाम क्या है? पातशाहनामा। और इसे हम लोग बात करें किसने किसने लिखी है? अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी है और इनायत खान ने लिखी है। और इनायत खान ने अलग से जो शाहजहाँ हैं इनके बारे में, शाहजहाँ इन्होंने एक और किताब लिखी है इनकी बायोग्राफी के बारे में, जिसका नाम है शाहजहाँ नामा। और जो हम लोग बात करें पर्शियन लिटरेचर की, तो पर्शियन लिटरेचर में बहुत ये एनरिच कैसे हुई है? तो भैया जो संस्कृत का वर्क था, संस्कृत के अंदर जो साहित्य का काम था, उसे पर्शियन के अंदर ट्रांसलेट कर लिया गया। फिर उस इस वजह से जो पर्शियन लिटरेचर है वो और ज़्यादा एनरिच हो गई। अब हम लोग बात करेंगे कि महाभारत को भी ट्रांसलेट कर दिया गया किसकी सुपरविजन में? अबुल फजल की सुपरविजन में जो महाभारत थी उसे भी ट्रांसलेट कर दिया गया। सोचिए हिंदू जो ग्रंथ हैं तो वो कितने काम के हैं। तो हमने अभी पीछे बताया कि जो संस्कृत के काम थे वो किस में ट्रांसलेट कर दिए गए थे? पर्शियन में ट्रांसलेट करके इसे एनरिच किया गया था। तो भैया एग्जाम्पल आ गया भैया कि महाभारत को ट्रांसलेट कर लिया गया किसमें? अबुल फजल की सुपरविजन में। जो कि महाभारत का ट्रांसलेशन था वो इनमें के पर्शियन ट्रांसलेट मतलब पर्शिया में कर दिया गया ट्रांसलेशन को। और अबुल फजल कौन थे? कोर्ट पोइट थे किसके? अकबर के। और फिर भैया दारा सिकोह आते हैं, जो मुगल एम्पायर है। तो दारा सिकोह ने भगवत गीता उपनिषद को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। और इनका सबसे बेहतरीन काम कौन था? मजमा उल बहरानी। तो इनका ये काम सबसे बहुत फेमस काम है किसका? दारा सिकोह का। और दारा सिकोह है भैया किसके भाई? औरंगजेब के भाई है, यानी कि शाहजहाँ का फेवरेट बेटा कौन था? दारा सिकोह था। और औरंगजेब को राजा बनाना नहीं चाहते थे शाहजहाँ, और बल्कि वो किसे? दारा सिकोह को राजा बनाना चाहते थे। काफ़ी समझदार व्यक्ति थे, इवन कि इन बहुत रोशन दिमाग थे कहा जाए तो ये। और एक आदमी और था इनके समय पर, बदूनी, अकबर के टाइम पे, जो बहुत बिटर क्रिटिक था किसका? अकबर का, यानी कि बहुत बुराइयां करते रहते थे इनकी अकबर की। ये अच्छाई करने वाले भी होते हैं, बुराई करने वाले भी होते हैं। और इन्होंने ट्रांसलेट की थी महाभारत को पर्शियन, मतलब महाभारत से पर्शियन में चेंज की थी, और जिसका नाम रखा था रज़्मानामा। हम लोग बात करें इस समय पर रीजनल लैंग्वेजेस जैसे कि बंगाली हुई, उड़िया हुई, राजस्थानी हुई, गुजराती हुई, ये सब डेवलप हुई इसी दौरान। और हम लोग बात करें इस अकबर के टाइम से ही जो हिंदी पोइट थे वो जुड़ गए थे किससे? मुगल कोर्ट से। तो भैया हमने देखा था कि जो अकबर थे वो कितने ज़्यादा लिबरल थे, कैसे कैसे इन्होंने राजपूत रानियों के साथ शादियाँ की थी और अपने बेटों को भी करवाई थी। तो ये समझ चुके थे भैया कि अगर राजपूतों से दूर चले गए तो फिर हम लोग बचने ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। और उसी समय से हम लोग अकबर के जो टाइम पीरियड था उसी टाइम पीरियड से जो हिंदी कवि थे वो इनसे जुड़ चुके थे। और सबसे इन्फ्लुएंशियल हिंदी कवि कौन थे? जो थे तुलसीदास, जिनके बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा। यानी कि यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेट की थी क्या? हमारी रामचरितमानस यानी कि रामायण। और हम लोग बात करें कि अब शाहजहाँ के बारे में बात करें तो शाहजहाँ के समय पर भी इनके मतलब दो हिंदू पोइट भी थे, बहुत ज़्यादा मतलब फेमस थे, और उन्होंने किताब वगैरह लिखी है। कौन कौन सी किताबें लिखी हैं? गंगा लहरी और रासा गंगाधरम। ये किसने लिखी है? जगन्नाथ पटिधरिया। ये किसकी कोट पोएट है? शाहजहाँ के। और यही हमारा जो चैप्टर था लिटरेचर एंड पेंटिंग का वो कंप्लीट हो गया। थोड़ा रिवीजन मार लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या देखा, तो हमें अच्छी तरीके से याद हो जाएगा।
हाँ, तो यहाँ से था हमारा स्टार्ट। इस समय पर हम लोग बात कर रहे हैं, कोर्ट के सीन बनाए जा रहे थे, बैटल के सीन बनाए जा रहे थे। अकबर के समय के जो 2 मेन इम्पोर्टेंट पोएट थे वो दसवंत सिंह और ब बसवंत सिंह थे। और जो मुग़ल पेंटिंग्स थीं वो जहांगीर के टाइम पे बहुत बेस्ट हो रही थीं। और हम लोगों ने यहाँ पे पेंटर्स के नाम देखे थे जो कि अलग-अलग रूलर्स के टाइम पे थे। जैसे कि हुमायूँ के टाइम पे मिर सैयद अली थे, अब्दुस समाद थे। अकबर के समय पर अब्दुस समाद, खुसरो कुली और बसवन और दसवंत थे और फर्रुख बैग थे, जमशेद थे। जहांगीर के टाइम पे बिसन दास थे, उस्ताद मंसूर थे और अब्दुल हसन थे। और अगर हम लोग बात करें कि इनके टाइम पीरियड पर जो मुगल एम्पायर है उसमें सबसे ज़्यादा आर्ट किन-किन के पीरियड में सबसे ज़्यादा फ्लरिश किया, तो यही 3 नाम हैं जिनका टाइम पीरियड पे जो आर्ट है वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया था। जैसे हुमायूँ, अकबर हुए और जहांगीर हुए और शाहजहाँ हुए। तो इनके टाइम पीरियड पे ही आर्किटेक्चर या फिर पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा आर्ट जो थी वो पीक पर चली गई थी। क्योंकि जो औरंगज़ेब था उसे इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी इन सब चीज़ों में। और क्या किया गया, पर्शियन और संस्कृत लैंग्वेज में भी डेवलपमेंट हुए और रीजनल लैंग्वेज में भी डेवलपमेंट हमें देखने को मिले। और हम लोग बात करें, पर्शियन को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी पर्शियन लैंग्वेज। इवन की ऑफिशियल लैंग्वेज तो बनी गई थी अकबर के टाइम पीरियड पे। और हम लोग बात करें कि जो उर्दू थी वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई थी इस टाइम पीरियड पे। और जो बाबर था उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी यानी कि अपने हाथों से अपनी किताब लिखी थी जिसका नाम था तुझके बाबरी, जो तुर्की भाषा में लिखी गई थी। और इसने इंडिया के फ्लोरा एंड फौना यानी कि पेड़ पौधों के बारे में और जानवरों के बारे में काफ़ी डिटेलिंग वगैरह दी है। और इनकी बाबरनामा ट्रांसलेट की थी पर्शियन में किसने, अब्दुल रहीम खान ने। अबुल फजल ने लिखी है अकबरनामा जो कि अकबर का इतिहास है, और आयन अकबरी जिसमें कि एडमिनिस्ट्रेशन लिखा है अकबर के टाइम पीरियड का। जहांगीर ने अपनी खुद की किताब लिखी है जिसका नाम है तुझके जहांगीरी। और मोतीमिद खान ने लिखी है इनकी बायोग्राफी किसकी, जहांगीर की, जिसका नाम है इकबाल नामा है जहांगीर। और हम लोग बात करें, शाहजहाँ ने अपनी बायोग्राफी लिखवाई है, इनकी बायोग्राफी का नाम है पद नामा। और हम लोग बात करें, ऐसे 2 राइटर्स ने लिखा है जिनका नाम है अब्दुल हामिद लाहौरी और इनायत खान। और इनायत खान ने शाहजहाँनामा भी लिखा है इन्होंने। और पर्शियन लिटरेचर, जो ज़्यादा से ज़्यादा पर्शियन लिटरेचर है वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसलेट करवाया गया है किससे, संस्कृत से। मतलब संस्कृत से का काम पर्शियन में ट्रांसलेट करा लिया गया था। और महाभारत ट्रांसलेट करवाई थी किसने, किसके सुपरविजन में, अबुल फैज़ी की सुपरविजन के अंदर, जो महाभारती उसे ट्रांसलेट कर लिया गया था पर्शिया के अंदर। और दारा सिकों ने भगवत गीता उपनिषद को पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया था। और इनका सबसे फेमस काम है मजमा उल बहरानी। और बतौनी जो कि क्रिटिक था यानी कि बुराइयाँ लिखता रहता था अकबर की, उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने महाभारत को ट्रांसलेट किया है पर्शिया में और उसका नाम लिखा है रज़्मनामा। और लिटरेचर भी काफ़ी फ्लोरिश हुई उस समय पर। और हम लोग बात करें जैसे कि जो रीजनल लैंग्वेजेस थी, जैसे बंगाली हुई, उड़िया हुई, राजस्थानी हुई, गुजराती हुई, उस समय पर बहुत ज़्यादा डेवलप हुई। और हम लोग बात करें समय के साथ साथ, अकबर का समय था तो उस समय पर जो हिंदी पोइट थे वो काफ़ी ज़्यादा आने लगे थे मुगल कोर्ट्स में। और उस समय के सबसे फेमस जो कोर्ट पोइट थे वो कौन थे, तुलसीदास थे, जिन्होंने हिंदी वर्जन लाया था किसका, रामायण का, जिसका नाम रखा था रामचरितमानस। और हम लोग बात करें, जगन्नाथ पंडितरिया कौन थे, कोर्ट पोइट थे किसके, शाहजहाँ के। इन्होंने 2 संस्कृत काम लिखे थे जिनका नाम था गंगा लहरी और सरागंगधर्म। तो ये इनकी किताबें थी और यहीं हमारा चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया हो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में बिना किसी देरी के साथ।